Thanks a lot, everybody, and a very, very good morning, everybody. Thank you so much. आज इतने बेहतरीन दिन यहाँ पे आने के लिए, जहाँ पे संतोष जी की सेकंड लग्जरी कार की आज जो हमने कार सेरेमनी की है, मेरा ख्याल से जोरदार तालियां संतोष जी के लिए। आज का दिन आप लोगों का है। आप लोगों को काफी विश्वास इस सिस्टम के प्रति और ज्यादा स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये लीडर्स जो आपके हैं, जब इन्होंने जिंदगी बदली है और जिंदगी बदलने के बाद एक प्रण लिया है, जो आज मैंने पहले भी कहा कि मेरे साथ कमरे में बैठ के संतोष जी कह रहे थे कि इन्होंने प्रण ये लिया है कि कम से कम 500 लोगों की जिंदगी बदलेंगे उसी प्रकार से जैसे इनकी जिंदगी बदली है। राइट, सो मैं और ना कुछ कहते हुए मोटिवेशन की बात नहीं करूंगा, सिर्फ कंपनी के बारे में बात करूंगा। वेस्टीज ने कितने साल कंप्लीट किए? अगर आप हिंदुस्तान में उठा के देखें, सिर्फ 3 कंपनियां हैं जिन्होंने 20 साल कंप्लीट किए, और इन 20 साल में लाखों नहीं तो हजारों कंपनियां तो खुली हैं, पर वो टिक के नहीं रह सकी। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को चलाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। राइट, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि पिछले 2 साल से लगातार जो हमें अवार्ड मिल रहा है कि इंडिया मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड। राइट, जब पिछले साल हमें ये अवार्ड मिला तो मेरे पास ईमेल आया TRA जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से कि आप लोगों को वी वांट टू गिव यू अवार्ड व्हिच इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड। ऐसा कोई अवार्ड होता है, इसके बारे में मुझे पता भी नहीं था। राइट, जब उन्होंने हमें अवार्ड देने की बात की तो मैंने अपने मार्केटिंग हेड को कहा कि जाके इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रिसर्च करो। क्यों? क्योंकि आप मानोगे नहीं, हफ्ते में कम से कम 8 या 10 अवार्ड के ऑफर हमें ईमेल पे आते रहते हैं, और हर कोई छोटा अवार्ड लेना जो रिकॉग्नाइज ना हो, हम उन अवार्ड्स के लिए कभी जाते भी नहीं। तो जब उसने सर्वे किया TRA के बारे में तो उसने मेरे को बताया कि ये एक विदेशी ऑर्गेनाइजेशन है जो पिछले कम से कम 15 साल से इंडिया में रिसर्च करती है वेरियस बिजनेसेस के बारे में, वेदर प्रोडक्ट्स हो गए, कैटेगरीज ऑफ बिजनेस, मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, अलग अलग अवार्ड्स देते हैं। उन्होंने कहा कि इसके ऊपर जो रिसर्च होती है वो इंडिया के अंदर 2500 लोग चुनते हैं। ये जरूरी नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग के हों, कोई भी ऑर्डिनरी कस्टमर्स हो, कुछ हो, बिजनेसमैन हो, नौकरी करने वाले लोग हो, उन सबसे वो सर्वे करते हैं और काफी क्वेश्चंस के बारे में पूछते हैं, और उनमें से एक क्वेश्चन उनका आता है कि आप इंडिया में किस डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के ऊपर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि वेस्टीज से पहले 6 साल तक लगातार दुनिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एमवे को 6 साल तक लगातार ये अवार्ड मिला, और 7वें साल जब सर्वे हुआ कि कौन सी कंपनी है जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा भरोसा है, तो नाम किसका आया? 1 साल नहीं, लगातार 2 साल। राइट, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हमेशा ये कहता हूं, आप लोग भी जब अपने बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, सबसे पहला सवाल जब भी किसी से जाके आप पूछते होगे तो लोग ये कहते होंगे कंपनी कितनी देर तक टिकेगी। हाँ या ना? yes. लोगों को शक, डर इस बात का रहता है कि हमने बिजनेस बिल्ड किया, कंपनी बंद होगी तो फिर क्या होगा? कंपनी भाग गई पैसा लेके, क्योंकि हजारों लाखों कंपनियां ये कर चुकी हैं। 20 साल तक लगातार के बाद जो हमें ये 2 साल लगातार ये अवार्ड मिला है इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड डायरेक्ट सेलिंग ब्रांड, इसके एक्चुअली हकदार हम यानी कि मैनेजमेंट नहीं, इसके असली हकदार हैं आप। राइट, क्योंकि वेस्टीज एक अच्छी कंपनी है और भरोसा इस पे किया जा सकता है। लोगों को इसका विश्वास किसने दिलाया? आप लोगों ने, क्योंकि आप लोगों ने जब विश्वास किया कि वेस्टीज एक भरोसेमंद कंपनी है, उसी के करके आपने वो विश्वास दिलाया। और किसी भी कंपनी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा। उससे पहले बताना चाहूंगा कि 1996 में,
जब 1996 में डायरेक्ट सेलिंग शुरू हुई तब मैं एक कंपनी का हिस्सा बना जिसके अंदर मैं ट्रेडिंग मैनेजर था, बाद में उसका नेशनल सेल्स हेड रहा 6 साल तक। 0 से लेकर 150 करोड़ तक की कंपनी मैंने उसको बनाया। जब 96 में मेरी शुरुआत हुई तो मुझे इस बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था, तो मैंने अमेरिका से एक किताब मंगवाई कॉल्ड द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। उसको लिखा था रैंडी केज। रैंडी केज एक दुनिया के बहुत बड़े नेटवर्कर हैं जिनके पास अपने प्राइवेट प्लेन्स हैं, प्लेन नहीं प्लेन्स हैं, राइट, बड़े बड़े घर हैं, गाड़ियां दुनिया की हर एक उनके पास है, बहुत पैसा कमाते हैं। उन्होंने एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर किताब लिखी। जब मैंने उस किताब को खोला तो उसका पहला चैप्टर था सही कंपनी का चुनाव, राइट, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर एक व्यक्ति जिस भी कंपनी में काम करता है उसको यही लगता है कि मेरी कंपनी सबसे बेहतर है, पर जो इतने तजुर्बेकार आदमी ने जब उस किताब को लिखा तो उसने एक बात कही कि सही कंपनी का चुनाव कैसे किया जाता है। तो मैं काफी एक्साइटेड था उसको पढ़ने के लिए कि क्या चुनाव में क्या होगा, कंपनी का मार्केटिंग प्लान कैसा होना चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट कैसे होने चाहिए, क्या होना चाहिए, क्योंकि मेरी भी शुरुआत थी इस इंडस्ट्री के अंदर। जब मैंने पहला चैप्टर खोल के पढ़ा, उन्होंने कहा सबसे पहली चीज लुक एट द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, कि कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ देखो। तो तब मुझे समझ नहीं आया, मैंने कहा कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ क्यों देखना भाई, अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, अच्छा मार्केटिंग प्लान होना चाहिए, लोगों ने नेटवर्क बनाना है, प्रोडक्ट बेचना है, कंपनी का काम है कमीशन टाइम पे दे, बात खत्म। पर जो इतने साल हमें बीते, क्योंकि पहली कंपनी छोड़ने के बाद दूसरी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट बना, उसको मैंने 1.5 साल के बाद छोड़ा, एक कंपनी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बना कोलालमपुर में, इंडिया में उसके